अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फातिमा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पाकिस्तान की जनरल नॉलेज के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान में कितने प्रेसिडेंट आए 1956 से लेकर आज तक, यानी कि 2022 तक कितने थे, कौन कौन से थे और उनका टेन्योर क्या था। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि मैंने 1956 क्यों बोला, हत्ता कि भारत से पाकिस्तान तो 1947 ही को आज़ाद हो गया था। तो मैंने 1956 इस वजह से बोला क्योंकि 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान में गवर्नर प्रेसिडेंट्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसकी जगह गवर्नर जनरल का ओहदा हुआ करता था। और 1956 को ये ओहदा प्रेसिडेंट के ओहदे में चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। और 1956 वाले सन में, यानी कि जो आखिरी गवर्नर जनरल थे, इस सन में जो गवर्नर जनरल थे वही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। और इनकी ड्यूरेशन थी 1956 से लेकर 1958 तक। फ्रेंड्स, इन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगाया, और उसी के 20 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल अयूब खान ने हुकूमत संभाल ली। तो जब ये पूछा जाए कि हु इम्पोज्ड मार्शल लॉ फर्स्ट टाइम, तो आपने कहना है मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। लेकिन जब ये पूछा जाए हु बिकम दी फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, तो राइट आंसर विल बी मेजर जनरल अयूब खान। और इनकी ड्यूरेशन थी 1959 से, इनकी ड्यूरेशन थी 1958 से 1969 तक इनकी ड्यूरेशन थी। और इन्होंने ही हमें पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 का आइन प्रोवाइड किया। और इस आइन के अकॉर्डिंगली मुल्क में सदारती निज़ाम यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई। इन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बहुत सी स्ट्रगल की, बहुत सी कोशिशें की। अब इन्होंने 1969 को, जब 25 मार्च 1969 को अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, तो फिर इन्होंने अपना ओहदा दे दिया आगा मोहम्मद यहया खान को। ये भी मेजर थे, आर्मी से बिलोंग करते थे। जब जनरल यहया खान ने ये ओहदा संभाला तो वो सन था 1969 से लेकर 1971 तक। इन्होंने 25 मार्च से लेकर दिसंबर 1971 तक ये ओहदा संभाला प्रेसिडेंट का। लेकिन जब 1971 को ईस्ट इंडिया यानी कि मशरकी पाकिस्तान, जो आजकल बंगाल के नाम से जाना जाता है, हमसे सेपरेट हो गया, तो इन्होंने इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला 20 दिसंबर से, इन्होंने इक़्तिदार संभाला 14 अगस्त 1973 तक। और फिर इन्होंने ही हमें पाकिस्तान का जो फाइनल आइन यानी कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग आज तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 1962 में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। और फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर भी आ गए और उन्होंने भी हुकूमत करना शुरू कर दी। तो फिर भुट्टो साहब ने 1973 को ये प्रेसिडेंट के होते से रिज़ाइन करके क्या किया कि 1973 को 14 अगस्त 1973 को खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये ओहदा इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया फजल इलाही को। और फजल इलाही की जो ड्यूरेशन है इनकी थी 1973 से लेकर 1978 तक इन्होंने ये ओहदा संभाला। उसके बाद क्या हुआ, जनरल ज़ियाउल हक आए, इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, और इन्होंने 1978 से 1988 तक जो है वो हुकूमत की। मैंने इधर 1978 क्यों लिखा, हत्ता कि इन्होंने तो मार्शल लॉ 1977 ही को लगा दिया था। मैंने इस वजह से इधर 1978 लिखा क्योंकि प्रेसिडेंट का ओहदा इन्होंने फजल इलाही से इस सन में जो है वो खाली करवाया। फजल इलाही को इस सन में जो है वो निकाला, और फिर ख़ुद इस सन में इन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। तो इस वजह से मैंने इधर 1978 लिखा, हत्ता कि मार्शल लॉ 1977 ही को लग गया। उसके बाद है गुलाम इसहाक खान, इन्होंने ये ओहदा संभाला, प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला 1988 से 1993 तक। अब इस ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है, इस ड्यूरेशन के दौरान एक बिल्कुल ही मुनफरिद चीज़ होती है, और वो मुनफरिद चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये चीज़ हुई कि एक फ़ीमेल
प्राइम मिनिस्टर बनी। जी हाँ, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी और उनका नाम था मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो इस वक्त क्या था कि सदर मुमलिकत के ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1973 का, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एक आर्टिकल था आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 2B की शिक को इस्तेमाल करके सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार होता था कि वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना को फारिग कर सकता था। तो गुलाम इसहाक खान ने उसी इख्तियार को यूज़ करके, इस्तेमाल करके, जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल, उनको और उनकी काबीना को फारिग कर दिया। गुलाम इसहाक खान ने आर्टिकल 58 2B के शिक को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत को नीचे गिराया, बल्कि उनके बाद आने वाले प्राइम मिनिस्टर यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर हुकूमत को भी साइड पर कर दिया, उनको भी बरतरफ कर दिया। तो उनके बाद आने वाले प्रेसिडेंट थे सरदार फारूक अहमद खान लिगारी। तो इनका जो टेन्योर था वो था 1993 से 1997 तक, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग टेन्योर था, क्योंकि जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफ़ा उन्होंने दौर हुकूमत संभाला तो उन्होंने इनको इलेक्ट करवाया एज ए प्रेसिडेंट। तो ये हुआ कि जिस पार्टी से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिलोंग करती थी, उसी पार्टी से सदर बिलोंग करता था, लेकिन इसके बावजूद इसने यानी कि सरदार फारूक अहमद खान लिगारी ने क्या किया कि आर्टिकल 58 2B की शिक को इस्तेमाल करते हुए मुहतरमा का दूसरा दौर हुकूमत भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रफ़ीक तारर। इनकी ड्यूरेशन थी 1998 से 2001 तक। उसके बाद है परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इनकी ड्यूरेशन थी 2001 से 2008 तक। इन्होंने मार्शल लॉ लगाया 1999 को, लेकिन इन्होंने जो है वो मोहम्मद रफ़ीक तारर को प्रेसिडेंट के ओहदे से नहीं हटाया। इन्होंने मोहम्मद रफ़ीक तारर को प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया 2001। उसके बाद है आसिफ अली जरदारी, और इन्होंने 2008 से 2013 तक जो है वो अपना हुकूमत संभाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने दौर हुकूमत के दौरान जो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा इख्तियारात थे उनको कम करके, उन इख्तियारात को कम करके प्राइम मिनिस्टर के पास जो है उन्होंने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम कर सकता था उस वक्त। इसी वजह से आपको जो फ़ॉरेन दौरे हैं उधर प्रेसिडेंट नज़र नहीं आता, उधर आपको प्राइम मिनिस्टर नज़र आता है। उसके बाद है सैयद ममनून हुसैन। इनकी ड्यूरेशन थी 2013 से 2018 तक। और आगे आते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। इनकी ड्यूरेशन है 2018 से आज तक, यानी कि 2022। ये आज तक जो है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे